आज के सत्संग के वचन श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, जो कि हमारी व्यास की पुस्तक सत्संग श्रवण भाग 4 से लिया गया है। मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना। यह श्री हुजूर स्वामी जी की वाणी है। इस शब्द के अंदर आप संत मत के बारे में, संत महात्माओं की तालीम और उपदेश के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि महात्मा किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क, किसी वक्त में क्यों ना आए, हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। दुनिया में कोई महात्मा कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े करने नहीं आता। ना कोई महात्मा किसी के हाथ में डंडे और तलवारें देने के लिए आता है। वे केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम पैदा करते हैं, हमें मालिक से मिलने का तरीका और साधन समझाते हैं और हमसे परमात्मा की भक्ति कराकर हमें देह के बंधनों से आज़ाद करके वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाना चाहते हैं। ये जितने भी हमारे मजहब हैं, इन सब के रीति रिवाज अपने अपने हैं, क्योंकि इंसान ने खुद पैदा किए हुए हैं। जो रूहानियत है, हकीकत है, वह हर मजहब की तह में एक ही चीज़ है। हर महात्मा ने हमारे अंदर केवल एक रूहानियत को हासिल करने का शौक़ पैदा किया है। उस एक रूहानियत के बारे में अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग वक्त में आकर अलग अलग भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है। ऋषियों मुनियों के वे शास्त्र पढ़ते हैं, उन्होंने उस रूहानियत को आकाशवाणी, राम नाम, रामधुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि आदि कई लफ्ज़ों से याद किया है। मुसलमान फ़कीरों का कलाम पढ़ते हैं, उन्होंने उसी रूहानियत को बाग़े आसमानी, कलामी इलाही, निदाए सुल्तानी, कलमा कालम और दूसरे कई लफ्ज़ों से याद किया है। गुरु साहिब की वाणी पढ़ते हैं, आप उसको गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, शब्द हुकुम, अमर और कई शब्दों से याद करते हैं। हजरत ईसा ने उस रूहानियत को वर्ल्ड लॉगोस, स्पिरिट, होली घोस्ट या नाम कहकर समझाया है। चीनी महात्माओं कहकर उसको बयान करते हैं। मतलब यह है कि महात्मा हमारे अंदर केवल उस एक रूहानियत को हासिल करने का शौक़ और प्यार पैदा करता है। लेकिन उन संत महात्माओं के जाने के बाद हम दुनिया के जीव आहिस्ता आहिस्ता करके उनके उपदेश से बहुत दूर चले जाते हैं, रीति रिवाजों में फंस जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों झगड़ों के झगड़े खड़े कर लेते हैं, रीति रिवाजों के कैदी होकर, शरीयत या कर्मकांड के पाबंद होकर उनकी तालीम को कोई मजहब की शक्ल दे देता है, कोई मुल्क की शक्ल देता है, कोई कौम की शक्ल देता है। जो उन महात्माओं की असली तालीम थी कि अपने अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्रेम पैदा करो, अपनी सूरत को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ो, उसमें हम दुनिया के जीव आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर निकल जाते हैं। हम शरीयत की कैदी होकर आपस में झगड़ा लड़ना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, जिन महात्मा का उपदेश कुल आलम के लिए है, सारी दुनिया के लिए है, अगर हम उसकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा उस मालिक के भक्त और प्यारों से हम और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। अगर खुले दिल से किसी भी महात्मा की तालीम की खोज करें, यही समझ में आता है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। महात्मा समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम उस सतनाम समुद्र की बूंद है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कह कबीर यूँ राम की अंशु। यह आत्मा उस राम यानी परमात्मा का अंश है। हम उस परमात्मा मालिक से बिछोड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए हर एक को बार बार चौरासी के जाल खाना में आना पड़ता है और जहाँ जाकर जन्म लेते हैं, हमें दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते। जब तक हमारी आत्मा
परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत सुन बात री तेरा धनी बसे आकाश। हे आत्मा, तेरा पति वह परमात्मा है, परमेश्वर है, वह सचखंड में बैठा हुआ है और तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू अपने घर वापस नहीं जाती, तू अपने पति से नहीं मिलती, तेरा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। बहुत से संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को केवल इसी के लिए स्त्री और पति का रिश्ता कर कर याद किया है, क्योंकि यह रिश्ता भक्ति का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। हम किसी को मजहब के आधार पर कभी परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकते। हम केवल अपने इश्क, प्रेम और प्यार के जोर पर ही वापस जाकर उस परमात्मा से मिल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी भी यही कहा था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिनके अंदर मालिक से मिलने का इश्क है, प्रेम है, प्यार है, विरह, तड़प है, उनको ही फकर या गौरव हासिल हो सकता है कि वे आपस जाकर परमात्मा से मिल सके। दादू साहिब जी कहते हैं, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग, मालिक का श्री रूप ही इश्क है, प्रेम है, प्यार है। अगर मालिक की कोई कौम है, मजहब है, तो वह केवल इश्क है, प्रेम है, प्यार है। हजरत ईसा ने कहा था, वे खुशकिस्मत जीव है जिनके हृदय के अंदर परमात्मा की विरह है, परमात्मा से मिलने की तड़प है, प्रेम है, प्यार है, क्योंकि आखिर उनको ही जन्म मरण के दुखों से आराम मिलेगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वह केवल भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। शायद किसी ने मन के ख्याल को कि मैं हिंदू से सिख बन गया हूँ, मुझे ही परमात्मा से मिलने का मान प्राप्त हो सकता है, या मालिक से मिलने के लिए मुझे मुसलमान बनना पड़ेगा या ईसाई बनना पड़ेगा, या कोई कौमी बदलनी पड़ेगी, मजहब बदलना पड़ेगा, मुल्क बदलना पड़ेगा। गुरु अमरदास जी ने बड़ी अच्छा तरह खोल कर समझाया है, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जाती ना जाई। भाई, जिस जगह तेरे कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाएगा, वहाँ ना तो तेरा शरीर को पहुँचना है, वह ना तो किसी कौम को पूछनी है, ना किसी ने तेरा मजहब पूछना है। इन जाति पाति का, कौमों, मजहबों का संबंध हमारे शरीर से है। आपको पता है कि शरीर को या अग्नि के सुपुर्द करके चले जाते हैं या मिट्टी के अंदर दबाकर चले जाते हैं। किसी के कौम और मजहब अग्नि के सुपुर्द होकर ख़त्म हो जाते हैं, किसी की जाति पाति यहाँ मिट्टी में ही मिल जाती है, या हमारे कर्म देखे जाते हैं, भक्ति भाव देखा जाता है, मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होई। तुम्हारी जाति पाति किसी ने नहीं पूछनी है। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि हिंदू बनना पड़ेगा या सिख बनना पड़ेगा, ईसाई बनना पड़ेगा। बुल्ले शाह कहते हैं, अमला उत्ते होन न बेड़े खड़ी रह गया जाता। जो अपने कर्मों की तरफ ख्याल रखते हैं उनका ही वहाँ से हिसाब किताब खत्म होगा। जिनको जाति पाति का अहंकार है, गुरु है, उनको वहाँ कोई नहीं पूछता। पलटू साहिब हमें यही समझा कर गए हैं, पलटू ऊंची जाति को जन कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, मुझे परमात्मा से मिलने का फक्र हासिल हो सकता है, या मैं किसी और जाति में जन्म ले बैठा हूँ, कभी मालिक की भक्ति नहीं कर सकूँगा। पलटू साहब कहते हैं कि यह ख्याल ही हमेशा के लिए मन से निकाल दो। मालिक के घर पहुँचने के लिए केवल भक्ति की ज़रूरत पड़ती है, प्यार की ज़रूरत पड़ती है। गुरु अमरदास जी ने यहाँ तक जाति पाति कौमों मजहबों का खंडन किया है। बिन नावे सब नीच जाती है, विष्टा का कीड़ा होई। जो नाम की कमाई मालिक की भक्ति नहीं करते, उससे नीचे जाति वाला और कौन होगा। जिन मौत के बाद विष्टा के कीड़े बनना है या गंदगी के कीड़े बनना है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिस नाम हृदय सो सत्य ऊँचा।
जिनके हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, जो चलते फिरते उठते बैठते नाम की कमाई में लग जाते हैं, वे ऊंचे से ऊंचे निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि वे वापस जाकर सच्चे परमात्मा में समा जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि इन कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से ख्याल को निकालो। अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अपने अंदर इश्क पैदा करो, प्रेम पैदा करो, प्यार पैदा करो। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, वरन जात जिन्हें नहीं कोई, सब अपने सृष्टि पायरा। वह परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, न वह काला है, न गोरा है, न हिंदू है, न सिख है, न वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, न अमेरिका का, न अफ्रीका का रहने वाला है। आप सोचें, जब परमात्मा की कोई कौम नहीं है, मजहब नहीं है, मुल्क नहीं है, जाति पाति नहीं है, तो आत्मा की कौन सी कौम हो सकती है? मजहब हो सकता है, मुल्क हो सकता है, जाति पाति हो सकती है। अगर समुद्र की कोई कौम और मजहब नहीं है तो मामूली बूंद की कौन सी और मजहब होगी? अगर सूरज की कोई जात पात नहीं है तो मामूली किरण या रोशनी की क्या जात पात होगी? परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। हम अपने आप को जाति पाति, कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर दिन रात तकसीम करते जा रहे हैं और एक दूसरे के भिन्न भेद में फंसे हुए हैं। हालांकि एक परमात्मा हमें जाति पाति, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से बहुत ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। महात्मा केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क और प्यार पैदा करते हैं, प्रेम पैदा करता है। महात्मा समझाते हैं कि इंसान का जामा हमें परमात्मा ने इसलिए बख्शा है कि हम इस देह में बैठकर अपने मालिक से मिलने का इश्क पैदा कर सके, प्रेम पैदा कर सके।